हेलो गाइस। तो हम इसमें बात करेंगे आरसीबी वुमेंस और दिल्ली कैपिटल्स वुमेंस के मैच के बारे में। तो ये मेरी डब्ल्यूपीएल की सेकंड वीडियो है। तो आप सबने पूरा सपोर्ट दिखाना है इसमें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर देना। तो सीधा बात करते हैं मैच के बारे में। तो सेम स्टेडियम रहेगा बेंगलोर वाला। ये 7:30 बजे मैच स्टार्ट होगा कल। तो वहीं स्मृति मंदाना लीड कर रही हैं आरसीबी को और मैगलेनिंग कर रही हैं दिल्ली कैपिटल्स को। तो सीधा चलते हैं वेन्यू के ऊपर। तो एम ए चिन्नास्वामी स्टेडियम का जो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है 137 का रहा है। ये काफ़ी सुंदर ग्राउंड है, हाई स्कोरिंग ग्राउंड रहता है ये। यहाँ पे रन्स बनते हैं। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, चेजिंग बायर्स हैं और अभी तक जितने मैचेस हुए हैं उनमें चेज ज़्यादा हुआ है और थोड़ा चेजिंग टीम को फेवरेबल है ये ग्राउंड। हेड टू हेड की बात करूँ तो 2 मैचेस खेले हैं दोनों टीम्स ने, जिसमें दिल्ली कैपिटल ने दोनों मैचेस जीते हैं और दिल्ली कैपिटल्स कल भी फेवरेट रहेगी इस मैच के लिए। और वेन्यू की बात करूँ तो टोटल 13 मैचेस हो चुके हैं यहाँ पे। और लास्ट 10 मैचेस की बात करूँ विकेट्स की, तो पेसर्स ने निकाले हैं 59 विकेट्स और स्पिनर्स ने निकाले हैं 56 विकेट्स। तो दोनों को हेल्प है, स्पिनर्स और पेसर्स दोनों को। वैसे वुमेंस वाले गेम्स में इतना कोई फ़र्क नहीं रहता पेसर और स्पिनर्स का, तो बट फिर भी दोनों को हेल्प है यहाँ पे। तो स्कोरिंग पैटर्न की बात करूँ यहाँ के ग्राउंड के बारे में, तो 150 के नीचे 8 बार बन चुका है 13 मैचेस में। और बिटवीन 150 170 4 बार बन चुका है और बिटवीन 170 190 भी एक बार बन चुका है। तो स्कोरिंग तो आपको दिखेगी हाई, मतलब हाई स्कोरिंग ग्राउंड तो दिखेगा ही है। और जो भी लास्ट मैच हुआ यहाँ पे उसमें भी यूपी वॉरियर्स ने वो मैच जीता और चेस कर दिया था उन्होंने काफ़ी ईजिली। और टोटल मैचेस जो यहाँ पे खेले गए हैं 13 मैचेस खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट ने 5 मैचेस जीते हैं, बैटिंग सेकंड ने 8 मैचेस जीते हैं। तो जैसे मैंने बताया चेजिंग बैट्स लग रहा है ये, और इस डब्ल्यूपीएल में भी ऐसा ही हो रहा है, चेजिंग करने वाली टीम को ज़्यादा एडवांटेज हो रही है। तो जो भी टीम पहले टॉस जीतेगी वो चेज करना ही पसंद करेगी। पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। फ्लैट सरफेस रहेगा, छोटी मोटी बाउंड्रीज हैं ये, नन्ही मुन्नी। पिछले मैच में भी 48 मीटर्स की बाउंड्री थी, तो काफ़ी शॉर्ट बाउंड्रीज हैं। तो स्कोरिंग तो बनने के चांसेस हैं, काफ़ी रन बनेंगे यहाँ पे। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 150 170 से तक रन बनते हैं हर मैच में। बाकी जो भी ऑफिशियल पिच रिपोर्ट आएगी वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया वो जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आरसीबी की प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं स्मृति मंदाना जो कि कैप्टन है इनकी। और इनके साथ आपको देखेंगे ओपनिंग करते हुए सोफी डिवाइन, फिर आएंगी मेघना, फिर लिसा पेरी, ऋचा घोष जो कि विकेट कीपिंग करेंगी, फिर आती हैं जॉर्जिया वरहम और फिर सोफी मोलिनिक्स। अच्छा सीजन जा रहा है इनका। फिर आएंगी श्रियंका पाटिल, सिमरन बहादुर, फिर आशा शोभाना, फिर रेणुका सिंह। तो इनकी ये प्लेइंग 11 रहने वाली है। तो चलते हैं स्टैट्स के ऊपर सीधा। तो प्ले स्टैट्स के ऊपर चलते हैं सीधा। तो जो है स्मृति मंदाना, हेड टू हेड की बात करूँ 2 मैचेस में 43 रन मार चुके हैं 21 की एवरेज से। और वेन्यू पे भी 2 मैचेस खेले हैं 56 रन मारे हैं 28 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 43, फिर 13, फिर 29, फिर 23, फिर 54। रिसेंट फॉर्म अच्छी चल रही है। फिर आते हैं सोफी डिवाइन। हेड टू हेड की बात करूँ 2 ही मैचेस खेली हैं, 35 रन मारे हैं इन्होंने, कोई विकेट नहीं पिक करी। और वेन्यू पे भी 2 मैचेस खेल चुकी हैं, 7 रन बनाए हैं, 0 विकेट पिक किया है। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है कुछ खास नहीं है वो। 6 रन, फिर उससे पहले 1+0 विकेट, फिर 5+1 विकेट, फिर 11+1 विकेट, फिर 29+1 विकेट। कुछ खास अच्छी फॉर्म में नहीं चल रही है। फिर आते हैं सेवन रनिंग मेघना। हेड टू हेड की बात करूँ एक मैच खेला है, कोई रन नहीं बनाया उनमें। वेन्यू पे भी 2 मैचेस खेल चुके हैं, अच्छे टच में लग रही हैं डब्ल्यूपीएल में। 89 रन मार चुके हैं दोनों मैचेस में और 45 की एवरेज है। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है अच्छी चल रही है, 36, फिर 53, फिर 31, फिर 16, फिर 0। फिर आते हैं लिसा पेरी। हेड टू हेड की बात करूँ 2 मैचेस में 98 रन मार चुके हैं, 49 की एवरेज है, कोई विकेट नहीं पिक करी। वेन्यू पे भी 2 मैचेस खेल चुके हैं, 31 रन मारे हैं 15 की एवरेज से और 0 विकेट पिक किया है। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 23, फिर 8+0 विकेट, फिर 3+1 विकेट, फिर 24+0 विकेट, फिर 2+0 विकेट। फिर आती है ऋचा घोष। हेड टू हेड की बात करूँ 2 मैचेस में 39 रन मारे हैं इन्होंने 19 की एवरेज से। और वेन्यू पे भी एक मैच खेला है, 62 रन मारे थे। और पिछले मैच में इनकी बैटिंग नहीं आई थी। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 62, फिर 34, फिर 23, फिर 19, फिर 96। फिर आती है जॉर्जिया वरहम। हेड टू हेड की बात करूँ एक मैच खेले है, 22 रन मारे हैं इन्होंने, उसमें कोई विकेट नहीं पिक करी। वेन्यू पे भी एक मैच खेल चुके हैं, 2 विकेट्स पिक किए हैं उसमें। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, फिर 1 विकेट। फिर आते हैं सोफी मोलिनिक्स। हेड टू हेड की बात करूँ खेली नहीं है, वेन्यू पे भी 2 मैचेस खेली हैं, 9 रन मारे हैं, 4 विकेट्स पिक किए हैं। ये इन्होंने इसी सीज़न पिक किए हैं 4 विकेट्स। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है वो 3 विकेट्स, फिर 1+1 विकेट, फिर 33+0 विकेट, फिर 34+2 विकेट, फिर 11+4 विकेट्स। फिर आते हैं श्रियंका पाटिल। अच्छी 2 मैचेस खेल चुके हैं इस सीज़न, कोई विकेट नहीं पिक करी इन्होंने। हेड टू हेड की बात करूँ एक मैच खेला है, 4 रन बनाए हैं, कोई विकेट नहीं पिक की। वेन्यू पे भी 2 मैचेस खेले हैं, कोई विकेट पिक नहीं की इन्होंने। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 0 विकेट, फिर 8+0 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 2 विकेट।
पर अच्छी बॉलर हैं, अपने दिन पे 1-2 विकेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उनसे। फिर आते हैं सिमरन बहादुर, हेड टू हेड खेली नहीं है, वेन्यू पे खेली हैं पर बॉल नहीं की इन्होंने, और इसमें फॉर्म जो चल रही है 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट फिर 2 विकेट फिर 2 विकेट। फिर आती है आशा शोभना, हेड टू हेड की बात करूँ 2 मैचेस में 2 विकेट पिक किए हैं इन्होंने, वेन्यू पे भी 2 मैचेस में 5 विकेट्स पिक करी हैं। तो रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 0 विकेट 5 विकेट 1 विकेट 0 विकेट फिर 2 विकेट। अच्छी बॉलिंग की इन्होंने पहले मैच में, पिछले मैच में विकेटलेस रही, पर पहले मैच में 5 लिया इन्होंने, अच्छी बॉलिंग की थी काफ़ी। फिर आते हैं रेणुका सिंह, हेड टू हेड की बात करूँ 2 मैचेस में 0 विकेट लिए हैं, वेन्यू पे भी 2 मैचेस में 2 विकेट्स लिए हैं। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट फिर 1 विकेट। तो दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं मैगलैनिंग, फिर आते हैं शेफाली वर्मा, एलिस कैप्सी, जमीमा रोड्रिग्स, मैरिजिना कैप, एनाबेला सदरलैंड, अरुंधति रेड्डी, मीनू मनी, तानिया भाटिया, राधा यादव और शिखा पांडे। तो इनकी ये प्लेइंग 11 रहने वाली है। कोई इनमें चेंज होगा वो भी बता दूंगा मैं आपको। तो चलते हैं प्लेयर स्टैट्स के ऊपर। तो मैगलैनिंग की बात करते हैं, हेड टू हेड की बात करूँ 2 मैचेस खेल चुकी हैं, 87 रन मारे इन्होंने 43 की एवरेज से। वेन्यू पे भी 2 मैचेस में 82 रन मार चुके हैं 41 की एवरेज से। तो वेन्यू पे भी अच्छा रिकॉर्ड है, हेड टू हेड में भी अच्छा है। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 51 फिर 31 फिर 64 फिर 4 फिर 30, रिसेंट फॉर्म भी अच्छी चल रही है। फिर आते हैं शेफाली वर्मा, हेड टू हेड की बात करूँ 2 मैचेस खेल चुके हैं, ये भी 84 रन मारे हैं 42 की एवरेज से। वेन्यू में भी 2 मैचेस में 65 रन मारे हैं 32 की एवरेज से। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 64 फिर 1 रन फिर 26 फिर 1 फिर 64। फिर आते हैं एलिस कैप्सी, हेड टू हेड की बात करूँ 2 मैचेस में 38 रन मार चुकी हैं 19 की एवरेज से, फिर 2 विकेट भी पिक किए हैं। वेन्यू पे भी एक मैच खेले 75 रन मारे थे, उस मैच में 2 विकेट्स भी पिक की थी। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 75 प्लस 2 विकेट्स फिर 7 रन फिर 25 प्लस 0 विकेट फिर 0 रन फिर 0 रन। फिर आते हैं जमीमा रोड्रिग्स, हेड टू हेड की बात करूँ 2 मैचेस में 54 रन मारे हैं 27 की एवरेज से। वेन्यू पे भी 2 मैचेस में 46 रन मारे हैं 46 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 4 रन फिर 42 रन फिर 2 रन फिर 13 रन फिर 6 रन। फिर आते हैं मैरिजिना कैप, ऑलराउंडर हैं, अच्छी बॉलिंग की, पिछले मैच में भी इन्होंने 3 for लिया था। हेड टू हेड की बात करूँ 2 मैचेस में इन्होंने भी 71 रन मारे हैं 35 के एवरेज से, कोई विकेट नहीं पिक की। वेन्यू पे भी 2 मैचेस खेल चुके हैं 16 रन बनाए 4 विकेट पिक किए हैं। तो वेन्यू पर रिकॉर्ड अच्छा है, अच्छी फॉर्म बॉलिंग की इन्होंने पिछले मैच में भी। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 3 विकेट फिर 16 प्लस 1 विकेट फिर 1 विकेट फिर 73 और 75 प्लस 3 विकेट्स फिर 50 प्लस 0 विकेट। रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छी चल रही है, काफ़ी शानदार है। फिर आते हैं एनाबेला सदरलैंड, हेड टू हेड की बात करूँ 1 मैच खेला उन्होंने 14 रन बनाए थे जिसमें, और 2 विकेट पिक की थी। वेन्यू में भी 2 मैचेस में 1 रन बनाया 1 विकेट पिक किया है। और रिसेंट फॉर्म चल रही है 1 विकेट 0 विकेट, उससे पहले 210 प्लस 3 विकेट्स फिर 18 प्लस 2 विकेट्स फिर 0 विकेट। रिसेंट फॉर्म इनकी भी अच्छी है। फिर आते हैं अरुंधति रेड्डी, बॉलिंग अच्छी कर रही है सीजन ये। हेड टू हेड की बात करूँ खेली नहीं है, वेन्यू में भी 2 मैचेस खेली हैं 3 विकेट्स पिक किए हैं, तीनों विकेट्स इस सीजन आई हैं। और रिसेंट फॉर्म चल रही है 1 विकेट 2 विकेट फिर 0 विकेट फिर 1 विकेट फिर 1 विकेट। फिर आते हैं मीनू मनी, हेड टू हेड की बात करूँ खेली नहीं है, वेन्यू में भी 1 मैच खेला है 0 विकेट पिक किया है इन्होंने। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 0 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट। फिर आता है तानिया भाटिया, खेलने का मौका नहीं मिला इस सीज़न इनको अभी तक। हेड टू हेड की बात करूँ खेली नहीं है, वेन्यू पे भी अभी तक बैटिंग नहीं आई इन दोनों मैच में। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 0 रन फिर 1 रन फिर 4 रन फिर 3 रन फिर 1 रन, कुछ खास मौका नहीं मिला। फिर आती हैं राधा यादव, पिछले मैच में 4 for लेके आ रही हैं ये। हेड टू हेड की बात करूँ 2 मैचेस खेली हैं, कोई विकेट पिक नहीं की। वेन्यू पे भी 2 मैचेस में 4 विकेट्स पिक की हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 4 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट फिर 0 विकेट। फिर आते हैं शिखा पांडे, हेड टू हेड की बात करूँ 2 मैचेस में 4 विकेट्स पिक किए हैं, वेन्यू में भी 2 मैचेस में 1 विकेट पिक किया है। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 0 विकेट फिर 27 प्लस 0 1 विकेट फिर 0 विकेट फिर 0 विकेट फिर 2 विकेट। तो चलते हैं टॉपिक्स पे आरसीबी की। तो सबसे पहले आते हैं लिसा पेरी, वैल्यू उनके साथ पूरी है, अच्छी बैट्समैन है और T20 में काफ़ी अच्छा करती हैं, बॉलिंग भी कर रही हैं, और तो वैल्यू पूरी है इनके साथ। और सेकंड डाउन आएंगे आपको कुछ ना कुछ रन्स करके तो देखी जाएंगी, तो अच्छे खासे पॉइंट्स आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर आते हैं स्मृति मंदाना, अच्छी टच में लग रही थी पिछले मैच में, और अगर चेजिंग बायर्स हुआ तो चेज करना काफ़ी ईजी है, तो और भी अच्छी पिक बन जाएंगे ये, जिसकी वजह से मैं अपनी टीम में इनको पक्का रखूँगा। फिर आते हैं सोफी मोलिनिक्स, अच्छी बॉलिंग कर रही हैं, मैंने देखा नीचे आके कुछ रन्स भी कर सकती हैं ये, तो वैल्यू इनके साथ भी पूरी है। तो ये मेरी 3 टॉपिक्स हैं आरसीबी में जिनको मैं अपनी टीम में पक्का रखूँगा। फिर चलते हैं दिल्ली की टॉपिक्स पे। सबसे पहले आते हैं एलेक्स कैप्सी। कैप्सी ने अच्छे रन बनाए इन्होंने पहले मैच में, 75 रन बनाए, 2 विकेट्स भी पिक करी, और रिकॉर्ड अच्छा है, अच्छी फॉर्म में भी चल रही थी। फिर आते हैं मैरिजिना कैप, वैल्यू उनके साथ भी पूरी है, 4 ओवर करके देंगी आपको, और 3rd डाउन आएंगी।
तो कुछ रन्स और 1-2 विकेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो अच्छे खासे पॉइंट्स देके जाएँगे। तो अब कैप्टेंसी में भी रहेंगी ये। फिर आते हैं मैगलैनिंग, हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, वैन्यू का रिकॉर्ड अच्छा है, रीसेंट फॉर्म अच्छी है, तो इस प्लेयर को हम ड्रॉप नहीं कर सकते बिल्कुल भी। सबकी टीम में आपको दिखेंगे ये, और अच्छी फॉर्म भी चल रही है, तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो देके ही जाएँगे आपको। तो ये मेरी 3 टॉपिक्स डीसी से हो गई। तो चलते हैं सेफ कैप्टेंसी के ऊपर। सेफ कैप्टेंसी में मैंने अभी एलिस कैप्सी को रखा है, मैरिजिना कैप को रखा है और लिसा पेरी को रखा है। इन तीनों में से किसी 2 के साथ जाऊँगा। तीनों के साथ वैल्यू पूरी है, बॉलिंग भी करके देंगे आपको, बैटिंग भी करके देंगी, तो वैल्यू पूरी है। तो मैं टॉस के अकॉर्डिंग ही देखूँगा, जो भी टीम चेज़ कर रही होगी मैं उसके ही कैप्टन वाइस कैप्टन रखूँगा अपने अकॉर्डिंग। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, टॉस पे काफ़ी डिपेंड होगा। बाकी ऑलमोस्ट सेम टीम होने वाली है सबकी, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, वही मैच विनर्स होंगे सबकी टीम में। कुछ खास फ़र्क नहीं होगा टीम में किसी की। फिर भी जो मैंने टीम बनाई है वो आपको दिखा देता हूँ। तो डेमो टीम जो मैंने बनाई है, डेमो टीम में मैंने ऋचा घोष को रखा है। विकेट कीपिंग सेक्शन में बैटर्स में मैंने मैगलैनिंग को रखा है, स्मृति मंदाना को रखा है। ऑलराउंडर्स में मैंने सभी पिक किए हैं। एलिसा पेरी को वाइस कैप्टन किया है, डिवाइन रखा है। फिर मैंने मैरिजिना कैप को कैप्टन किया है, और फिर एलिस कैप्सी को रखा है, सोफी मोलिनिक्स को रखा है और एनाबेल सदरलैंड को रखा है। तो वैल्यू सबके साथ है, सभी बॉलिंग करेंगे, बैटिंग करेंगे, तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स देके जाएंगे आपको। और नीचे मैंने बॉलिंग सेक्शन में वरहैम को रखा है और राधा यादव को रखा है। तो वैल्यू इनके साथ भी पूरी है। बाकी जो भी चेंज होगा टीम में आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगा टीम, तो उसके बाद उसके अकॉर्डिंग देख लेना और अपनी टीम में चेंजेस कर लेना। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, जाके ज्वाइन कर लो। तो भाई लोग, वही बात बता रहा हूँ मैं दोबारा, जिन लोगों ने नई चैनल ज्वाइन किया जाके ज्वाइन कर लो, आपको वहीं मिल जाएगी फाइनल टीम और फाइनल पिच रिपोर्ट। तो बेटर है वहीं से देखो आपको, और टॉस के बाद जो भी होगा चेंज सब कुछ वहीं पे मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने मेरा वीडियो चैनल भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो दबा के, ताकि अच्छा लगे मुझे और भी। और आपको WPL की सारी वीडियोज़ मिलती रहेंगी आगे जाके, और IPL की भी। तो ये था मेरा आज का प्रीव्यू WPL का। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रीव्यू में।